CAPFAC 2021 का इंटरव्यू जो आपका हो रहा था, पर्सनालिटी टेस्ट, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। इन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन अ केस फाइल्ड बाई Divakar Pandey in respect of implementation of 33% seniority quota promotion in CISF personality test or interview of CISF LDCE 2022 and CAPF exam 21 have been postponed with immediate effect till further orders by the honorable court in this case. अब देखो, जिनका हो चुका है इंटरव्यू, आज मॉर्निंग वाले सेशन तक हुआ है, ओके, तो जिनका हो चुका है अब उनका दोबारा नहीं होगा। उनका एक जो भी मार्क्स होता है वो उसी समय इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो बोर्ड होते हैं वो मार्क्स अवार्ड कर देते हैं। तो जिनकी भी कैंडिडेट का 31 को, फर्स्ट को, सेकेंड को और आज मॉर्निंग तक में जिनका हो चुका है उनका नहीं अब होगा, जिनका बाकी है अब उनका। तो देखो, ये चूंकि क्या है, पॉलिसी मैटर्स है। कुछ जो डाउट्स कुछ कैंडिडेट का था कि क्या ये जो आपका कैंसिल किया जा सकता, देखो यदि कुछ कैंसिलेशन और ये प्रॉब्लम होता तो वो चूंकि सीआईएसएफ में फाइल किया गया है तो अदर फोर्सेस का वो वैकेंसी रहेगा। हाँ, ये अननेसेसरी पेन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अननेसेसरी। अब जो भी कैंडिडेट जिनका आज इंटरव्यू था अब वो वहां जा करके उन्हें वापस होना पड़ा, जिनका कल इंटरव्यू था वो या परसों या इन द सेंस की जिनका फिर मंडे से, तो क्या है, सबको बहुत लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ अननेसेसरी। फिर आप जब फ्लो में होते हो उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट लेना मिलता है, ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट है। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। इनफैक्ट आपका जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था और अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। अब अभी फिलहाल के लिए जो भी हैं, अब इसमें से टाइम लगेगा क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। तो अब जब फाइनलाइजेशन उसके बाद भी देखो क्या है, जो भी केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में ये जाते हैं तो कोई भी पार्टी अब फॉर एग्जांपल इनके फेवर में या जो भी अब फेवर में गया दैट्स फाइन, अब ये नहीं करेंगे। लेकिन अगेंस्ट में जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपका एसएलपी जो 136 आर्टिकल के तहत है। कुल मिलाकर के आपको अब डिले होगा इन द सेंस कि मे बी 2 महीने भी हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है आपका कमिंग डेज में ये कर दे, लेकिन फिर यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेंटली तैयार रहो, चीजें हो सकती है। अब कोई भी कैंडिडेट जो भी आपका कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अदर एग्जाम्स हैं तो आप उन पर फोकस करते रहो, इस वजह से कि किसी एक चीज पर हम बैठ के हमेशा इंतजार नहीं कर सकते हैं। खास करके जिनके पास एज अटेम्प्ट्स होता है तो आप शायद वेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लो 2019 का सिचुएशन ये है कि ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट अभी आया, उसके बाद भी अभी रिजर्व लिस्ट का कुछ पता नहीं है। यूपीएससी से बात करने पे अभी बोला गया कि उसका जो भी है अभी एमएचए ने कोई प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस नहीं दिया है उसको जारी करने के लिए रिजर्व लिस्ट। अब सोचो जिनका भी 316 15 14 17 मार्क्स है वो ऑलरेडी कैपेबल हैं कि इन द सेंस कि उनका है कि हो सकता है वो एलिजिबल हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने का, बट स्टिल अननेसेसरी पेन हो रहा है उसमें। आप कुछ जिनका अटेम्प्ट्स खत्म हो जाता है और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है जब उस क्लोजनेस में होते हो तो फिर फ्लोर लाने में। अभी जैसे भी है आप पर्सनालिटी टेस्ट को जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे फिलहाल के लिए इसको अभी स्टॉप कर सकते हो, और जो भी दूसरे आपके एग्जाम हैं तो प्लीज उस पर आपको फोकस करना चाहिए। किसी एक चीज पे आप बैठे नहीं रह सकते, इवन इफ जो श्योर हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी फॉर टाइम बीइंग आप ये करते रहो, ये श्योर रहो कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो सीट्स में नंबर ऑफ सीट्स चेंजेज हो सकते हैं, वो भी चूंकि केस सीआईएसएफ के लिए फाइल किया गया है तो सीआईएसएफ में नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो सपोज 33% सीनियरिटी से प्रमोशन होना था, कुछ जो देखो एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता और कुछ जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जो आपका एग्जाम है सीएपीएफ तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर डैगो बोलते हैं, तो उसमें से जो भी प्रॉब्लम्स और सारी चीजें हैं वो पर्सनल लेवल पे और जो भी ग्रुप में मैं चीजों पर
1 दिन 2 दिन में और कुछ स्टूडेंट्स से मैं कम्युनिकेट करके और फिर फर्दर आपको इन्फॉर्म करूंगा जो भी हो सकता है। अभी फॉर टाइम बीइंग जिनको भी परेशानी हुई है आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। अभी फिलहाल अपने को कंसंट्रेट करो जो भी आपका एग्जाम्स वगैरह आता है उस पर। और इसमें देखो अब जब भी फिर टाइम मिलेगा तो ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम आपको प्रायर नोटिफिकेशन दिया जाएगा, 15 डेज का। क्योंकि कोई भी जो भी ट्रैवल वगैरह का अरेंज करते हैं तो रैंडम नहीं, अभी तक शेड्यूल प्रॉपर चल रहा था, शेड्यूल अचानक गड़बड़ हो गया। तो परेशान नहीं हो आप, हो जो लोग जितने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मॉक इंटरव्यू कर चुके हो या जो भी प्रिपरेशन अपना कर चुके हो, कभी भी प्रिपरेशन बेकार नहीं जाता है। लेकिन वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है आई कैन अंडरस्टैंड एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी ऑल्सो। आज जैसे ही उस समय से एक तरह से 2 बजे के बाद बहुत सारे मैसेज आए, अब उसमें से मुझे भी खुद ये दुख लगता है कि इतना ज्यादा फ्लो में मैं खुद एक तरह से लास्ट 1 वीक से एकदम हर चीज छोड़ करके पूरा इसी में लगा हुआ था। बीच में ऑब्वियसली बात है कि ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस मैंने ये किया। लेकिन उसके बाद क्या है, राउंड द क्लॉक एक तरह से हमेशा कि जितना हो सकता है जैसे भी कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को वो फायदा हो इस लेवल से। तो ये सब के लिए पेनफुल है, लेकिन इस टाइम में अपने को थोड़ा सा स्ट्रांग रखो दैट यू कैन डू। ओके, थैंक यू।